हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल किए थे और आज के लेक्चर में भी अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है ना। ये आपका आया हुआ एग्जाम्पल है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है उस प्रकार से ही है जिस प्रकार से आपका एग्जाम्पल लास्ट वाला लेक्चर में था। यदि एक फलन दे रखा है 0,π/4 पर निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। यदि एफ एक्स है वो जब एक्स परिमेय संख्या होगी तब ये इसका फलन का मान cos x होगा, जब एक्स अपरिमेय होगी तब ये फलन कैसा होगा, sin x होगा। तो सिद्ध करना है कि आप फलन जो फलन आपको दिया हुआ है ये आपका रीमान समाकलनीय नहीं है, मतलब इस फंक्शन का अपन क्या नहीं कर सकते, समाकलन नहीं कर सकते इस इंटरवल में। ठीक है। अब इस सवाल में सवाल तो वैसा ही है, sin x का जैसे सवाल किया था ना वैसे ही है, लेकिन इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, और वो दोनों चीजें यदि आप समझ में आ गई ना तब ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहला तो क्या होता है, पार्टीशन होता है। पहले तो अपन क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। विभाजन किस प्रकार से करते हैं 0,π/4 का इंटरवल का, पहले 0/n ये करते हैं ना, जैसे 0 n का डिवाइड करना होता है 0/n, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, π/4n, फिर 2π/4n और 3π/4n। जब आरवी अंतराल में पहुंचते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास r-1π/4n, r π/4n, और लास्ट वाला होता है n π/4n। n से n कैंसिल आउट, π/4 बच जाता है, लास्ट वाला आ जाता है। अब यदि अपन आरवी उपनताल की बात करें तो आरवी उपनताल क्या हो जाएगा अपने पास r-1π/4n और r π/4n, ये अपने पास क्या हो गया, आरवा उपनताल हो गया। अब यदि इसके उच्चक और निम्नक की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, कौन से फंक्शन पर ये उच्चक मिलेगा और कौन से पे निम्नक मिलेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अपन नॉर्मली क्या देखते थे कि भाई इस पे निम्नक मिल जाता है और इस पे अपने को उच्चक मिल जाता है, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भाई हाँ इस पे निम्नक मिलेगा उस पे उच्चक मिल जाएगा इस पॉइंट पर, और फंक्शन देखते नहीं, अपन सीधा ही कर देते हैं उस फंक्शन में रख देते हैं। नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये वाली है कि इसमें आप ये देखो सबसे पहले कि इस इंटरवल में जो 0,π/4 में जब अपन बात करेंगे ना, इस 0,π/4 में कौन सा फंक्शन है वो आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है। किस पर अपने को निम्नक मिलेगा और किस पर अपने को उच्चक मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट पर अपने को निम्नक मिलेगा और किस पॉइंट पर उच्चक मिलेगा, और कौन सा फंक्शन अपने को उच्चक और निम्नक देगा। तो जब अपन इनके ग्राफ की बात करें ना, sin x और cos x की, जब sin x की ग्राफ की बात करेंगे तो sin x का ग्राफ तो ऐसे चलता है, और cos x का जो ग्राफ होता है ना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये होता है, इस प्रकार चलता है। तो फंक्शन बड़ा वाला कौन सा है, cos x बड़ा है, और ये वाला फंक्शन क्या है, sin x है। तो cos x का फंक्शन जो ऊपर होता है, तो यदि अपन बात करें तो उच्चक और निम्नक में बड़ा कौन होता है, उच्चक होता है, इक्वल भी हो सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। और cos x और sin x में से कौन सा फंक्शन बड़ा होगा, इस इंटरवल की बात करें, सिर्फ इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन, या वैल्यू रख के देख लो कि कौन सी वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, तो cos x का फंक्शन है वो बड़ा होता है sin x के फंक्शन की बड़ा। तो अब अपने को क्या मिलेगा कि cos x पर तो क्या मिलेगा अपने को, उच्चक मिलेगा, और इस sin x वाले फंक्शन में क्या मिलेगा अपने को, निम्नक मिलेगा। और जो पॉइंट होगा ना वो ये वाला पॉइंट होगा r-1π/4n। बस इसमें आपको फंक्शन ही देखना होता है कि कौन से फंक्शन पर उच्चक और देगा और कौन से फंक्शन पर निम्नक देगा, तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उच्चक निकालेंगे तो उच्चक कौन देगा, कोस में r-1π/4n रखेंगे, उस पर अपने को उच्चक वैल्यू मिलेगी, और साइन में भी इसी पॉइंट को रखेंगे r-1π/4n। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस फंक्शन पर उच्चक मिलेगा और किस फंक्शन पर निम्नक मिलेगा। तो इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन है वो बड़ा होगा, तो cos x फंक्शन है ना वो बड़ा होगा 0,π/4 इंटरवल की अपन जब बात करते हैं तब। मैंने आपको ग्राफ बना के बता दिया इस ग्राफ में अपन किस प्रकार से होता है, तो cos x का फंक्शन बड़ा होता है, sin x का फंक्शन बड़ा होता है। ठीक है। अब सेम है, उपनताल की लंबाई निकालो, तो उपनताल की लंबाई डेल r कैसे निकालते हैं, r π/4n में से ये वाला पॉइंट घटा देते हैं, तो अपने पास क्या जाती है, उपनताल की लंबाई आ जाती है। इसके बाद में क्या निकालते हैं, यूएफपी निकालते हैं और एलएफपी निकालते हैं। यूएफपी की वैल्यू क्या होती है अपने पास, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n mr डेल r। हमने क्या रख दिया, एम आर का मान रख दिया और डेल आर का मान रख दिया, और आर का मान क्या हुआ, 1 से स्टार्ट किया तो 1 रखा, तो यहाँ पे कोस 0, फिर हमने क्या रखा, 2 रखा, तो कोस π/4n, और π/4n को हमने बाहर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन पे लिमिट किस पे चल रही है, आर पे चल रही है, तो ये अपने पास बन गई। अब अपने पास कोस में एक श्रेणी होती है, क्या होती है कोस में एक श्रेणी, कोस ए प्लस डी, कोस ए प्लस 2d n प्लस होता है, जैसे साइन का सूत्र होता है ना वैसे कोस का सूत्र होता है। यदि यहाँ पे अपन a की बात करें तो a का मान 0 हो जाएगा, और d का मान ये हो जाएगा, और n का मान n हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा cos a प्लस n माइनस 1/2d इंटू साइन n d/2 अपॉन में साइन d/2 होता है।
ठीक है। अब इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ समझने वाली चीजें हैं। वैल्यू रखते समय ध्यान रखना, ए की वैल्यू मैंने 0 रख दी, एन माइनस वन बाई टू, डी की जगह मैंने रख दिया पाई अपॉन में 4n, ये बन गया साइन एन बाई टू इंटू पाई अपॉन में 4n, ये साइन पाई अपॉन में एड बन गया। तो इसको मैंने क्या कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया। अब देखो ये हमने कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू, अब एलएपी की वैल्यू निकालो। एलएपी में क्या रखेंगे, यहाँ पे स्मॉल है हमारा, तो ये अपने पास बन गया। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, जैसे मैं यदि एन का मान, इसमें आर का मान 1 रखूंगा ना, तो आर का मान 1 रखने पर तो मेरे को क्या मिल गया, 0 मिल गया। आर का मान रखने पर, आर का मान 1 रखने पर मेरे को 0 मिल गया। तो अब अपने पास इसमें पद कितने बचे, ये वाले जो पद है ना, कितने रखने पर आए हैं अपने पास, 1 रखा तब तो 0 मिल गया। तो बाकी कितने पद बच गए, बाकी अपने पास n माइनस वन पद बच गए। तो ये चीज वाली ध्यान इंपॉर्टेंट है। तो n माइनस वन है ना, ये पद बचेंगे अपने पास। तो n पदों के लिए नहीं सूत्र होगा इसका, इसमें होगा n माइनस वन होगा। ठीक है। तो वही a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस श्रेणी को, ध्यान रखना साइन पाई अपॉन में 4, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी अपने पास, a की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू जो हो जाएगी वो a की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी पाई अपॉन में 4n प्लस पाई अपॉन में 4n, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी, ये a की वैल्यू हो जाएगी। और पद कितने होंगे, n माइनस वन पद होंगे। और फिर अपन क्या कर देंगे, रख देंगे a के स्थान पर क्या रख देंगे, पाई अपॉन में 4n, n के स्थान पर n माइनस वन रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा n माइनस वन और माइनस वन, तो n माइनस टू, और इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे पाई है। ये सवाल मेरे को लग रहा है कि आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे अपने पास पाई है, हमने क्या निकाल दिया, एल निकाल दिया और यूएपी निकाल दिया। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या निकालेंगे, ऊपरी रीमान समाकलन निकालेंगे और निम्न रीमान समाकलन निकालेंगे। तो निम्न रीमान समाकलन निकालेंगे, सुप्रीमम ऑफ एलएफपी। एलएफपी का क्या करना है अपने को, सुप्रीमम करना है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। एलएफपी की जो वैल्यू आई थी अपने पास, क्या आई थी, यही आई थी पाई अपॉन में 4n, यही आई थी ना पाई अपॉन में 4n, सुप्रीमम की वैल्यू पाई अपॉन में 4n कोस, ये वाले पद साइन, और साइन अपॉन पाई अपॉन 8n रख दो। देखो एलएपी की वैल्यू निकालनी है ना, एलएपी की वैल्यू है, एलएपी की वैल्यू तो ये लास्ट वाली में स्लाइड में है, एलएपी की वैल्यू तो ये आई है साइन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो, सिंप्लीफाई यहाँ पे भी कर सकते हो आप, या मैंने इसमें सिंप्लीफाई करके ही लिख दिया आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे। देखो साइन पाई बाई 4n प्लस n माइनस टू है ना यहाँ पे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा n पाई अपॉन में 8n, 8n ही आएगा ना, माइनस 2 पाई अपॉन 8n, और ये हो जाएगा साइन n पाई अपॉन में 8n माइनस पाई अपॉन में 8n, और नीचे आ जाएगा अपने पास साइन पाई अपॉन में 8n। ठीक है। अब देखो ये 2 इंटू वन, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये पद, और n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा अपने पास पाई अपॉन में 4n, और ये बच गया साइन पाई अपॉन में 8, और ये हो गया साइन n से n कैंसिल आउट, तो पाई अपॉन में 8 माइनस पाई अपॉन में 8n, और इसके अपॉन में ये आ जाएगा ये टर्म्स साइन पाई अपॉन में 8n। ठीक है। अब देखो साइन पाई अपॉन में 8n हो जाएगा। अब इस 4n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो, तो साइन ये वाला पद बन गया ना पूरा, ये तो बनाया था मैंने, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा क्यों करेंगे अपन, 2 से इसलिए गुणा करेंगे, ये 2 साइन थीटा ये बन जाए अपने पास, और इसमें n का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देंगे फिर लिमिट में। तो देखो ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है।
ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो पाई अपॉन में 10 हो जाएगा, 2 अंदर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे, तो ये तो क्या दे देगा, 1 दे देगा, और इसमें जब लिमिट लगाएंगे ना तो ये वाला पद क्या बन जाएगा अपने पास, 0 बन जाएगा। तो साइन पाई 8 अपॉन साइन पाई 8 बन जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बन जाएगा। तो ये बन गया देखो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसकी लिमिट का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसमें देखो एक सूत्र लगाएंगे, देखो क्या सूत्र होता है, cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बन जाएगा। जब अपन इसमें एंगल आधा लेंगे तो इसमें एंगल आधा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इससे इसको कंपेरिजन करेंगे ना तो पाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2, यही होगा ना। मैं यहाँ से अपन देखो यहाँ पे 8 है, पाई बाई 8 से इसको कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो ये अपने पास 1 माइनस कोस एक्स सूत्र बनेगा, और कोस एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। इसकी लिमिट आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई रूट 2। इसी प्रकार फिर अपन क्या लेंगे, इसमें लिमिट लेंगे तो ये तो इतना ही वैल्यू देगा। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, अपन ऊपरी रीमान समाकलन को सोल्व करेंगे, और इसमें जो वैल्यू है ना वो इस प्रकार से। तो इसमें भी अपन वही ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये वाला पद है ना, इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए वही चीज करेंगे, तो ये तो बन जाएगा इस प्रकार से, और ये 2 cos थीटा sin थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें अपन क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेकर 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू पाई बाई 8, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो इसको cos n कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई n पाई बाई 8 n से n कैंसिल आउट, ये वाली स्टेप बच गई। ठीक है, इंटू में sin पाई बाई 8। अब देखो लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, जब n का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे ना तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 8। तो ये बचेगा 2 cos पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8। 2 cos थीटा sin थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा, और 2 थीटा के स्थान पर क्या अपने पास पाई बाई 8 है, तो sin पाई बाई 4 बन जाएगा, और sin पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई रूट 2। और इसमें लिमिट का पद है नहीं, तो इसमें लिमिट लेंगे तो 1 बाई रूट 2 ही बचेगा। तो अपने पास क्या हो गया, हमने देखा ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर नहीं आ रहा है। एक की वैल्यू तो आ रही है 1 माइनस 1 बाई रूट 2, और एक की वैल्यू आ रही है 1 बाई रूट 2, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना। तो ये ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर नहीं है, तो इसकी वजह से ये रीमान समाकलन है वो समाकलन ये नहीं होगा। रीमान समाकलन के लिए क्या कंडीशन होती है, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर होंगे तभी तो वो फलन है वो रीमान समाकलन ही होता है। इसमें दोनों बराबर है नहीं। तो इस प्रकार से इनको क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने पहले लिख के इसलिए तैयार कर लिया क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, वीडियो बनाता ना मैं इसका, तो ये कम से कम भी आपका कम से कम 30 से 35 मिनट का बनता है, उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको इसको लिख के पहले लिख दिया। मैंने हर एक स्टेप लिख दी है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपने एग्जाम्पल और करेंगे, और फिर अपने एग्जाम्पल लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई यदि आपका डाउट है वो एग्जाम्पल में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और जिन्होंने भी नोट्स नोट्स चाहिए जिसको भी, तो वो व्हाट्सअप कर सकता है, ये व्हाट्सअप नंबर है। और जिसको भी कोई यूनिट नहीं मिल रही है, किसी भी यूनिट में डाउट है, तो वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।